एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी औरत रहा करती थी। उसका नाम शारदा था। शारदा के दो जुड़वा बेटे थे जिनका नाम मोहन और सोहन था। दोनों बेटे अपनी माँ का बहुत सम्मान किया करते थे और गांव में उनकी काफी इज्जत थी। समय बीता और दोनों बेटे बड़े हो गए। शारदा को अब चिंता होने लगी कि उसके बेटे शादी के योग्य हो गए हैं तो उनकी शादी कर दी जाए। शारदा एक दिन बैठी बैठी सोच रही थी, अब दोनों लड़के जवान हो गए हैं, दोनों की शादी करनी चाहिए, पर किसके लिए कौन सी लड़की चुनी जाए। दोनों के लिए एक जैसी बहू होनी चाहिए ताकि दोनों खुश रह सके। काफी सोच विचार के बाद शारदा ने अपने बेटों के लिए दो बहुएं खोज लीं। एक का नाम राधा था और दूसरी का रमा। दोनों ही पास के गांव की थीं और स्वभाव से बहुत सरल एवं निपुण थीं। शारदा ने दोनों बेटों की शादी धूमधाम से कर दी। घर की जिम्मेदारी का सवाल अब उसके मन में आने लगा। वह सोचने लगी कि अब वह बूढ़ी हो रही है और घर की जिम्मेदारी किसी न किसी बहू को तो देनी पड़ेगी, लेकिन किसे? शारदा अकेले में बैठी फिर से सोचती है, दोनों बहुएं बहुत अच्छी हैं, दोनों मेरे साथ बहुत प्रेम से रहती हैं, पर घर की चाबियां किसे दूं? दोनों एक ही दिन घर आई हैं, कोई ना छोटी है ना बड़ी। यह निर्णय बहुत कठिन है। शारदा ने सोचा, जो मेरी सेवा सबसे अच्छी तरह से करेगी मैं उसे घर की चाबियां दूंगी। परंतु यह विचार भी शारदा को संतुष्ट नहीं कर सका, क्योंकि दोनों बहुएं समान रूप से घर का ध्यान रखती थीं, भोजन अच्छा बनाती थीं और शारदा की सेवा में कोई भी कमी नहीं रखती थीं। इससे उनका निर्णय लेना और भी कठिन होता जा रहा था। शारदा के मन में एक नया विचार आया। उसने सोचा, क्यों न वह अपनी बहुओं की एक परीक्षा ले, जिसमें यह पता चले कि किस बहू को घर की चाबियां सौंपनी चाहिए। शारदा ने अपनी दोनों बहुओं को अपने पास बुलाया। शारदा कहती है, राधा और रमा, मैंने सोचा है कि तुम दोनों के बीच एक छोटी सी रसोई प्रतियोगिता कराऊं। इससे यह तय होगा कि घर की चाबियां किसे दी जाएंगी। राधा और रमा एक साथ कहती हैं, हाँ माँ जी, हम आपकी बात मानेंगे। शारदा कहती है, ठीक है रमा, तुम कल सुबह का नाश्ता बनाओगी और राधा, तुम शाम का भोजन तैयार करोगी। मैं देखूंगी कि कौन सबसे अच्छा खाना बनाता है। दोनों बहुओं ने माँ के आदेश का पालन करने का वचन दिया। रमा को आज नाश्ता बनाना था। रमा ने बड़ी उत्सुकता से नाश्ता बनाने की तैयारी की। उसने बड़े प्रेम से रोटियां बनाई और सब्जी भी पकाई। जब वह रोटियां गिनने लगी तो उसे महसूस हुआ कि रोटियां दो कम पड़ रही थीं। रमा सोचती है, अगर मैं सिर्फ 2 रोटियां और बना लूं तो नाश्ता पूरा हो जाएगा, लेकिन मेरे पास आटा कम पड़ रहा है। राधा के हिस्से से थोड़ा सा आटा ले लूं, इससे किसी को पता भी नहीं चलेगा और नाश्ता भी पूरा हो जाएगा। आखिर सिर्फ 2 रोटियों की ही तो बात है। रमा ने राधा के हिस्से के आटे से 2 रोटियां बना ली और नाश्ता बड़े प्रेम से सबको परोसा। सभी ने नाश्ता किया और उसकी खूब प्रशंसा की। शारदा कहती है, रमा, तुमने बहुत अच्छा नाश्ता बनाया है, सभी को बहुत पसंद आया। रमा मुस्कुराती है, धन्यवाद माँ जी, यह सब आपके आशीर्वाद का फल है। अब बारी राधा की थी। उसने बड़े प्रेम से सबके लिए भोजन तैयार किया। उसने स्वादिष्ट दाल, सब्जी और रोटियां बनाई। जब उसने रोटियां गिनी तो पाया कि 4 रोटियां कम थीं। उसे समझ नहीं आया कि ऐसे कैसे हुआ, पर उसने कुछ नहीं कहा और सबके लिए भोजन परोस दिया। राधा मन ही मन में सोचती है, क्या करूं, रोटियां कम हैं, पर अभी किसी से कुछ कहना सही नहीं होगा। मैं सबको पहले प्रेम से खिला दूं, बाद में देखूंगी। शारदा भोजन करते समय कहती है, राधा, तुम हमारे साथ क्यों नहीं खा रही? चलो साथ में खाना खाओ। राधा कहती है, नहीं माँ जी, मैं पहले सबको खिला लूं, फिर खुद खा लूंगी।
राधा ने सबको प्रेम से खिलाया, लेकिन उसने खुद खाना नहीं खाया। सभी ने देखा कि भोजन बहुत स्वादिष्ट बना था और सबने उसकी काफी तारीफ की। अगली सुबह शारदा अपनी दोनों बहुओं को अपने पास बुलाती है। वह निर्णय लेने के लिए तैयार थी। शारदा बोलती है, राधा और रमा, तुम दोनों ने बहुत अच्छे से अपने अपने काम किए, लेकिन अब मैं तय करने वाली हूँ कि घर की चाबियाँ किसे दूँ। शारदा ने राधा की तरफ देखा और उसके हाथ में चाबियाँ रख दी। शारदा कहती है, राधा, यह चाबियाँ तुम्हारे लिए हैं। तुमने अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाई। राधा चौंकते हुए कहती है, माँ जी, रमा ने भी बहुत अच्छा नाश्ता बनाया था, फिर आप मुझे ये चाबियां क्यों दे रही हैं? शारदा रमा की ओर देखती है। रमा, क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहोगी? रमा शर्मिंदा होकर वहीं खड़ी रहती है और कहती है, हाँ माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने सोचा कि अगर नाश्ते में 2 रोटियां कम पड़ रही हैं तो राधा के हिस्से के आटे से थोड़ी सी लेकर बना लूं। इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, पर अब मुझे समझ आ गया है कि मैं गलत थी। सही हकदार राधा ही है। शारदा समझाते हुए कहती है, रमा, तुम्हारा इरादा गलत नहीं था, लेकिन तुम्हें यह समझना चाहिए था कि राधा ने कल रात खुद भूखे रहकर सबको भोजन कराया। उसने बिना किसी शिकायत के सबकी सेवा की। यही सच्ची निष्ठा और समर्पण है। रमा ने राधा को तुरंत गले लगा लिया और कहा, सच में राधा, मैंने तुमसे आज बहुत सारी चीज़ें सीखी। राधा कहती है, नहीं रमा, यह सब हमारे परिवार का हिस्सा है। हम एक दूसरे की मदद करते हैं, यही हमारा कर्तव्य है। शारदा दोनों बहुओं को देखकर कहती है, तुम दोनों ने मुझे बहुत गर्व महसूस कराया है। अब मैं निश्चिंत होकर रह सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा घर सही हाथों में है। रमा कहती है, माँ जी, मैं आपकी बात मानती हूँ और आगे से कभी ऐसी भूल नहीं करूँगी। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। शारदा हंसते हुए कहती है, तुम दोनों ही मेरे लिए बराबर हो, पर राधा का त्याग इस बार उसे चाबी का हकदार बना देता है। राधा और रमा ने मिलकर घर की सारी जिम्मेदारियों को संभाल लिया। शारदा भी अब चैन की नींद सोने लगी, क्योंकि उसे पता था कि उसका घर अब सही हाथों में है। राधा और रमा ने शारदा की सेवा में कभी कोई कमी नहीं आने दी और दोनों बहुओं ने मिलकर घर को एक सशक्त और प्रेमपूर्ण परिवार बनाया। शारदा अकेले में मुस्कुराते हुए सोचती है, अब मुझे अपने परिवार की चिंता नहीं है। मेरा घर खुशहाल और प्रेम से भरा है। यही मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है। इस तरह शारदा का परिवार एक मिसाल बन गया, जहां त्याग, सेवा और प्रेम के जरिए घर को चलाने का सबसे बड़ा संदेश दिया गया। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही प्यारी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।